नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 शुरू होने जा रहा है। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा, कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे और बहुत सा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा, लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह, संतान को लेकर, धन को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना भी आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपके कुंडली में ग्रहों का गोचर, साथ ही आपके जीवन में चल रही ग्रहों की दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन इस वीडियो में मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2022 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था, उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर हम चर्चा करेंगे माह दिसंबर में वर्ष 2022 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। वर्ष 2022 की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी और ओवरऑल देखा जाए तो वर्ष 2022 पिछले वर्ष 2021 और 2020 से बेहतर रिजल्ट देकर गया है, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिनमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। तो मैं ये आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो रही है शनि का राशि परिवर्तन। वर्ष 2022 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें शनिदेव ने 2 बार राशि परिवर्तन किया। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही वक्री हुए और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ गए और 23 अक्टूबर तक मकर राशि में ही वक्री रहे। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर 2.5 माह में 2 बार राशि परिवर्तन करे, 29 अप्रैल को और 12 जुलाई को, तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके व्यापार व्यवसाय के मामलों में विशेष उथल पुथल देखने को मिली होगी और वो राशियां जिनके जीवन में शनि की महादशा चल रही थी, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक जिनके जीवन में पहली बार 7.5 की शुरुआत हुई होगी। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में इन 2.5 महीनों में उतार चढ़ाव तो देखने को मिला ही होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई होगी, आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे, साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, जैसे कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह का कार्य, इस तरह की समस्याएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वह घटित हुई 16 जुलाई को। 16 जुलाई से लेकर के और 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में था।
शनि और सूर्य आमने सामने एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे थे। शनि वक्री भी थे और ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य का संबंध शत्रुवत संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से, शनि की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हों तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। प्रमोशन वेतन वृद्धि का मामला था तो उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से था तो वह काम भी नहीं बना होगा, उसमें भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी और नौकरी प्राप्ति के मामले में भी रुकावट आई होगी। हो सकता है कि आपका सब कुछ फाइनलाइज हो गया हो लेकिन नियुक्ति पत्र ना मिला हो। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, आत्मविश्वास में कमी और माइग्रेन, इन सब समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि तो पहले से ही वक्री चल रहे थे, सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हुए। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं, शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्य थकान बढ़ी होगी, आपके मन में उत्साह की कमी रही होगी और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आपको गुजरना पड़ा होगा, आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। साथ ही साथ शनि के प्रभाव से आप घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब रोगों से भी ग्रसित हुए होंगे और आपका ज़्यादातर समय इस गोचर काल में अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बीता होगा। अनावश्यक धन की बर्बादी हुई होगी। और तीसरा जो एक और गोचर था जिससे आपको सर्वाधिक पीड़ा हुई होगी, वह थी 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त तक का समय। इस कालखंड में राहु और मंगल का अंगारक योग बना। राहु का गोचर मेष राशि में, मंगल का भी गोचर मेष राशि में, तो राहु और मंगल का अंगारक योग बना। अंगारक योग यानी वो योग जो अंगारे के समान जला करके राख कर देता है। इस योग के बनने से आपके मन में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी होगी, गलत फहमी बढ़ी होगी, अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी, अनजाना सा भय, डिप्रेशन और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे आप। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं भी आपके साथ घटित हुई हों, आपका ऑपरेशन भी इस गोचर काल में हुआ हो, या ब्लड से रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में भी आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा,
अस्पताल के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे और आपके बने बनाए प्लान्स बिगड़ गए होंगे। जीवन साथी, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी इस गोचर काल में तनाव पैदा हुआ होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी आई होगी और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। इसके अलावा जो चौथी घटना रही वो रही वर्ष 2022 में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण घटित हुए। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को घटित हुआ और सूर्य जब पीड़ित हुए तो स्वाभाविक है कि पूरा चराचर जगत पीड़ित हुआ। चंद्र ग्रहण 16 मई को और दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगा। इन समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। जब चंद्रमा पीड़ित तो आपका मन पीड़ित, यानी आप स्वयं पीड़ित। तो इस तरह से कुछ विशेष कालखंडों की मैंने चर्चा की है और इन कालखंडों में अगर आपके साथ जैसा मैंने बताया वैसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा, खास करके सूर्य, शनि, मंगल, राहु, अगर इनकी महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं इस तरह की ज़रूर आई होंगी। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2022 जाते जाते माह दिसंबर में आपको क्या क्या दे करके जाएगा। देखिए, ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो कुंडली तैयार की जाती है उसे कहते हैं जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विचार किया जाता है जन्म कुंडली से। दूसरी होती है गोचर कुंडली। ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर जो फल कथन किया जाता है वह गोचर कुंडली के आधार पर किया जाता है। तो ये धनु राशि के जातकों की दिसंबर 2022 की ग्रह स्थितियां गोचर कुंडली आपके सामने है। देखिए, लग्न के भाव में शुक्र और बुध का गोचर है। शुक्र 5 दिसंबर को, बुध 3 दिसंबर को लग्न भाव में आ जाएंगे और पूरे महीने शुक्र और बुध का गोचर लग्न भाव में ही रहेगा। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। साथ ही साथ राहु की पंचम नवम दृष्टि शुक्र और बुध पर पड़ेगी, जो कि शुक्र और बुध के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देगी। शनि और गुरु का एक बहुत ही श्रेष्ठ संबंध बन रहा है, जो कि इस माह में किन घटनाओं के घटित होने की संभावना है इस पर दृष्टि डालेगा। सूर्य और मंगल, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। दोनों का सीधा सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है और इसके अलावा शनि और मंगल का नवम पंचम योग भी बन रहा है। तो इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि इन योगों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक केतु की बात है, केतु कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, अचानक से लाभ प्रदान करेंगे। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले देखा जाता है लग्न भाव और लग्न भाव में गोचर कर रहे ग्रह लग्न भाव के स्वामी। अब यहाँ पर लग्न के भाव में शुक्र और बुध का गोचर है और लग्न भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु, शुक्र और बुध, इन तीनों ही ग्रहों को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है और शुक्र, बुध और गुरु जैसे शुभ ग्रहों का केंद्र के भाव में, देखिए पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये केंद्र के भाव होते हैं। केंद्र के भाव में शुक्र, बुध और गुरु का गोचर करना
धनु राशि के जातकों के जीवन में दिसंबर 2022 में शुभता लाने वाला होगा। अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र या बुध मजबूत स्थिति में हुए या आपके जीवन में शुक्र और बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो तो निश्चित तौर पर आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होगा। कहने का अर्थ ये है कि धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। अब यहाँ शुक्र हैं लाभ के भाव के स्वामी और दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पर। बुध हैं सप्तम के स्वामी और दशम के स्वामी। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। शुक्र आपका विवाह करा सकते हैं चूँकि सप्तम पर दृष्टि पड़ रही है। जब भी गोचर में सप्तम भाव में किसी भी शुभ ग्रह का गोचर हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो विवाह का प्रबल योग बनता है। तो यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों ही शुभ ग्रह हैं और दोनों की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है तो आपके विवाह का प्रबल योग होगा। दूसरी बात, शुक्र संतान के भी कारक हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं तो आपको संतान की भी प्राप्ति करा सकते हैं। साथ ही साथ बुध व्यापार के कारक हैं, दशम के भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। दशम भाव क्या होता है? आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का। बुध वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। तो जो जातक वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि आप शिक्षक हैं, बैंक कर्मचारी हैं, काउंसलर हैं या फिर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शुक्र शेयर मार्केट के कारक हो, बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं तो आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फिर आप व्यापार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके व्यापार व्यवसाय में, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही उन्नति के योग बन रहे हैं। शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं और सौंदर्य का दायरा बहुत व्यापक है। सौंदर्य से आकर्षण बढ़ता है। सौंदर्य से न केवल चेहरे का रंग रूप, बनावट का संबंध है बल्कि आपकी चाल ढाल, बोलने का लहजा, बात करने का तरीका, स्वभाव, वेशभूषा और स्वास्थ्य, ये सब मिलकर सौंदर्य बनता है। शुक्र स्वाभाविक तौर पर अत्यंत सौम्य ग्रह हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि तीव्र होगी, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी सोचने, समझने, पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता बढ़ेगी। मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार के कारण आप लोगों के प्रिय होंगे। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि दूसरे व्यक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। शुक्र प्रधान व्यक्ति हजारों लाखों की भीड़ में अलग ही नजर आते हैं। अपने व्यक्तित्व, संवाद शैली से लोगों को मोहित कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति से कैसी भी शत्रुता हो लेकिन लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते। इसके स्थान पर आप किसी भी समस्या का बातचीत करके सुलझाएंगे। शुक्र कला के कारक होते हैं और स्वाभाविक सी रुचि आपकी कला के क्षेत्रों में होगी। कला के क्षेत्रों से ही आप धन भी प्राप्त करेंगे क्योंकि शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं, जैसे कि संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से। शुक्र अगर आपकी कुंडली में बली हुए तो आप फिल्म जगत, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल के क्षेत्र में भी सफलता और धन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर राहु की दृष्टि शुक्र और बुध पर पड़ेगी, राहु की नवम दृष्टि। और राहु क्या है? राहु है एक्सपेंशन, राहु है विस्तार, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो राहु शुक्र और बुध के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। जब बुध को प्रभाव को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके कार्यक्षेत्र, व्यापार, व्यवसाय में वृद्धि होगी। शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी या फिर आपका विवाह तय होगा। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई कटुता की, तनाव की स्थिति थी, वह स्थिति बिल्कुल समाप्त होगी। लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे
चूँकि राहु पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, तो इस गोचर काल में आप अपने जीवन साथी को या लव पार्टनर को बहुत ही गहराई से प्यार करेंगे। राहु के प्रभाव से, राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा और ऐसे जातक पैशनेट लवर होते हैं और अपने जीवन साथी को बहुत ही गहराई से प्यार करते हैं, जीवन साथी का ख्याल रखते हैं। और बुध के प्रभाव से, चूँकि सप्तम भाव व्यापार का होता है, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। चूँकि शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, अगर आप महिलाओं के सहयोग से व्यापार व्यवसाय करेंगे तो विशेष सफलता मिलेगी। शुक्र छठे भाव के भी स्वामी हैं और छठा भाव होता है कंपटीशंस का। पंचम के स्वामी है मंगल और मंगल और सूर्य का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी सफलता के प्रबल योग बनेंगे। क्योंकि शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के भी स्वामी हैं, यानी आपको लाभ होगा। किस तरह का लाभ होगा? गवर्नमेंट जॉब का, या फिर किसी विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकती है। चूँकि सूर्य जो कि सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, वो 12वें भाव में 16 दिसंबर तक गोचर करेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वह है सूर्य और मंगल का। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। दोनों का समतक दृष्टि संबंध बन रहा है। मंगल की सीधी दृष्टि सूर्य पर और सूर्य की सीधी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। ऐसे में दोनों एक दूसरे को प्रभाव को बढ़ाएंगे। हालांकि मंगल छठे भाव में है और सूर्य 12वें भाव में है, लेकिन छठा भाव और 12वां भाव ये सर्वथा खराब फल देने वाला ही नहीं होता है, इसके शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। सूर्य 16 दिसंबर तक रहेंगे 12वें भाव में, इसके बाद आपके लग्न भाव में गोचर कर जाएंगे। थोड़ा बहुत आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन सूर्य ग्रहों के राजा हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। हमेशा ये मत सोचिए कि नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य या मंगल का अंश बल कितना है और महादशा या अंतर्दशा किसकी गतिमान है। अब अगर आपकी कुंडली में सूर्य या मंगल की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, तो ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आपको जॉब मिलने का प्रबल योग है। सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, विदेश सेवा के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, न्यायिक सेवा के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं। और मंगल आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस विभाग, गेम्स, स्पोर्ट्स, मेडिकल और सर्जरी, टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के कारक हैं। इन क्षेत्रों में अगर आप इस समय सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सूर्य और मंगल का ये जो दृष्टि संबंध है, ये आपको पूरी सफलता देने वाला होगा। जहाँ तक खर्चों की बात है तो खर्चे जो हैं वो अच्छे कार्यों पर होंगे, क्योंकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर और यहाँ भी मंगल और सूर्य का संबंध बन रहा है। सूर्य 9वें भाव के स्वामी हैं और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है। सूर्य और मंगल जब दोनों ही भाग्य के भाव को प्रभावित करेंगे तो भाग्य को चमका देंगे, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा तो फिर आपको जीवन में हर वो कुछ जो आप पाना चाहते हैं उसको प्राप्त होने का योग बनेगा। 9वां भाव पिता का भी होता है, तो आपको पिता का भी सहयोग मिलेगा। हो सकता है कि पिता ही आपके लिए किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करा दें, या फिर ये भी हो सकता है कि पिता सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करें। यहाँ पर मंगल पंचम के भी स्वामी है और पंचम शिक्षा और संतान का होता है, तो आपकी संतान को नौकरी मिल सकती है या आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपकी संतान घर का अर्निंग मेंबर बन सकती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है शनि और मंगल का। देखिए, जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण के भाव पर होते हैं
तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं और अपने शुभ फल प्रदान करते हैं। त्रिकोण का भाव क्या होता है? पंचम और नवम भाव। अब आप शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो शनि से पंचम पर हुए मंगल, यानी त्रिकोण के भाव पर हो गए। मंगल से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मंगल से नवम पर हैं शनि, तो शनि मंगल का नवम पंचम योग बना। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण के भाव पर हैं और त्रिकोण का जो भाव होता है वह लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, एक दूसरे को प्रभाव को बढ़ाएंगे और माता लक्ष्मी का वास होगा। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, शनि और मंगल का नवम पंचम योग बन रहा है, जो कि धन के कारक हैं। शनि कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव क्या होता है? धन के संचय का होता है। मंगल की नवम दृष्टि पड़ रही है। मंगल क्या होते हैं? मंगल भूमि के कारक होते हैं, भूमि पुत्र कहे जाते हैं। शनि वाहन के कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में इस दृष्टि इस संबंध के बनने पर आप धन का निवेश करेंगे, धन की बचत करेंगे। और चूंकि शनि पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और मंगल पराक्रम के कारक होते हैं, शनि आपकी परिश्रम क्षमता, आपके अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक होते हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके जो अधूरे कार्य थे वो पूरे होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर, तो भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। और शनि की दशम दृष्टि देखिए, सप्तम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, नवम दशम। शनि की दशम दृष्टि जो है ये पड़ेगी लाभ के भाव पर, जिसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र और शनि एक दूसरे को गहरे मित्र हैं, तो शनि से संबंधित क्षेत्रों से आपको धन का लाभ होगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर और शनि अष्टम के कारक होते हैं। अष्टम भाव क्या होता है? आयु का होता है। तो शनि चूंकि मार्गी हो चुके हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे। दूसरी बात, धन के भाव में है और अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरा भाव जो होता है ये वो धन होता है जो कि आपने अपने परिश्रम पुरुषार्थ से अर्जित किया हो। आठवां भाव उस धन का होता है जो गुप्त धन होता है, बिना परिश्रम के आपको जो धन प्राप्त हो जाए, जैसे कि कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए, वसीयत या विरासत से कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई पैसा मिल जाए, आप गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन हैं और आपको पेंशन का पैसा मिल जाए, बीमे का पैसा मिल जाए, ग्रेचुटी या फंड का पैसा मिल जाए, ये वो पैसा है जिसे कि गुप्त धन कहते हैं। शेयर से आपको मिल जाए पैसा, लॉटरी से मिल जाए, विवाह हो और ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो जाए, ये सब धन इस तरह का आपको प्राप्त होगा। बुध दशम के स्वामी हैं, बुध शनि के मित्र हैं और शनि की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। अष्टम भाव जो होता है वो भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। तो अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर हैं, या फिर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मंगल छठे में गोचर कर रहे हैं नौकरी के भाव में और मंगल की दृष्टि 12वें पर पड़ रही है।
12वां होता है विदेश का। मंगल होते हैं चिकित्सा और सर्जरी के कारक। आप मेडिसिन के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकते हैं और इसका विशेष योग बन रहा है क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, तो मंगल के प्रभाव से आप विदेश जाकर उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो धन प्राप्ति के मार्ग में अभी तक जो रुकावटें थी, जो बाधाएं थी, वह दूर होंगी और आपको धन प्राप्त भी होगा, धन का संचय भी होगा। शनि तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो ट्रेवल्स आपको करनी पड़ सकती है, ट्रांसफ़र भी आपका हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप मीडिया या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि कुंभ राशि शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वह थर्ड हाउस की स्वामी है। अब आइए बात कर लेते हैं चौथे महत्वपूर्ण योग के बारे में। जब कोई भी दो ग्रह किसी एक घटना को वेरीफाई करें तो वह घटना घटित होती है। अब यहाँ देखिए, शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और गुरु का चौथे भाव में गोचर है, तो शनि और गुरु दोनों ही चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब गुरु क्या है? गुरु बहुत ही शांत और सौम्य ग्रह हैं और शनि के साथ गुरु का संबंध है। शनि वाहन प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो वाहन प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। जहाँ तक गुरु की बात है, चौथा भाव जो होता है वो मानसिक शांति का भी होता है। आपके पास करोड़ों की संपदा है, हर तरह की सुख सुविधा के साधन हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव पीड़ित है, यानी कि चतुर्थ भाव खराब है, तो आप घर में घुसते ही परेशान होना शुरू हो जाएंगे। मानसिक शांति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, और मानसिक शांति अगर समाप्त है, मानसिक शांति नहीं है, तो फिर रुपए पैसे प्रॉपर्टी का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में देवगुरु जैसे शुभ ग्रह का गोचर है जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे। आप सुख सुविधा के साधनों का पूरा उपभोग कर पाएंगे। घर परिवार के सदस्यों के बीच में शांति रहेगी, क्योंकि देवगुरु दो केंद्रों के स्वामी हैं, लग्न के भी स्वामी हैं और चतुर्थ के भी स्वामी हैं। तो शनि की दृष्टि पड़ रही है। दो ग्रह एक भाव को जब प्रभावित कर रहे हैं तो उस भाव से संबंधित घटना आपके जीवन में घटित हो सकती है। कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं? आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं, कोई फ्लैट खरीद सकते हैं। इस तरह का कार्य आपके जीवन में होगा। अब जो दूसरा भाव जिसको शनि और गुरु प्रभावित करेंगे वह है अष्टम भाव। अष्टम भाव पर शनि की सप्तम और गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, तो अष्टम भाव के भी फल आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर गुरु क्या करेंगे और शनि क्या करेंगे? शनि के प्रभाव के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया, रिपीट नहीं करूँगा। गुरु क्या करेंगे? आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे, यानी आप पर ईश्वर की विशेष कृपा होगी। और चूंकि गुरु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है, गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। तो दिसंबर के माह में आपके घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। आपकी रुचि स्वाभाविक तौर पर धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, और जितना ही अधिक आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, जितना आपकी आस्था ईश्वर में बढ़ेगी, उतना ही बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा। आयु में वृद्धि होगी, धन संपदा की प्राप्ति होगी, ईश्वर की विशेष कृपा आप पर रहेगी, और इस तरह से दिसंबर 2022 का महीना आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। इसका पूरा लाभ उठाएं। लेकिन अगर आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, आप इसकी जानकारी करें पहले।
नेट से अपनी कुंडली डाउनलोड करें। वहाँ से पता लग जाएगा कि किस ग्रह की महादशा आपके जीवन में चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा और किसकी प्रत्यंतर दशा। उन ग्रहों का आप उपाय करें। दूसरी बात, कुंडली से ही ग्रहों का अंश बल भी आपको मिल जाएगा। अब अगर ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच है तो ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है। अगर ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से कम या 18 से ज़्यादा है तो आप ग्रहों को मजबूत करने के लिए ग्रहों का उपाय करें। ये आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं ग्रहों के उपाय पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें।
और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।